बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। वफाकी वजारत दाखिला ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर को लॉन्ग मार्च में दहशतगर्दी के खदशात से मुतल्लिक मरासला भेज दिया। वजारत दाखिला की जानिब से भेजे गए मरासले में मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात का हवाला दिया गया है। मरासले में कहा गया है कि इंतहा पसंद जमातें PTI के लॉन्ग मार्च पर दहशतगर्दी का हमला कर सकती हैं। हमले में बैरूनी अनासर की जानिब से भी कार्रवाई का अंदेशा है। दहशतगर्दी की जानिब से अवामी इज्तिमात को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है। वजारत दाखिला के मरासले में खबरदार किया गया है कि अवामी इज्तिमात में खुदकुश या बम हमला भी हो सकता है। PTI रावलपिंडी में अवामी इज्तिमात को मौखर करे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की पुलिस ने 26 नवंबर को फैज़ाबाद मुकम्मल बंद करने का फैसला कर लिया। तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ादी मार्च के मामले पर IG इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया है कि 26 नवंबर को फैज़ाबाद मुकम्मल बंद करने का फैसला किया गया है। इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि ट्रैफिक के लिए मुतबादिल प्लान अंदरून शहर ट्रैफिक रवा रहेगी। फैज़ाबाद बस अड्डा और मार्केट भी जलसे के दौरान बंद होगा और IGGP रोड को ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फैज़ाबाद पर पुलिस FC और रेंजर की नफरी तैनात करने का फैसला किया गया है, जबकि FC के मजीद 1500 एहलकार भी बुलाने का फैसला हुआ है। ख्याल रहे कि तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से 26 नवंबर को पिंडी में मार्च का ऐलान किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह व साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चौधरी शुजात का इस्तकबाल किया और मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन को अहम फैसलों से आगाह किया। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान और ईरान में अफगान मुहाजिरीन को एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत न करने की हदायत कर दी। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान वजारत बराए मुहाजिरीन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि एहतजाजी मुजाहरे पाकिस्तान और ईरान का अंदरूनी मामला है। बयान में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान और ईरान में रहने वाले अफगान मुहाजिरीन मुजाहरों में शरीक न हो। अफगान मुहाजिरीन को मुजाहरों का साथ नहीं देना चाहिए। मुकामी लोगों के एहतजाज में शिरकत करके अफगान मुहाजिरीन अपने लिए मुश्किलात न बढ़ाएं। ईरान में गुज़श्ता 3 माह से हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं। मुजाहरे महासा अमनी की पुलिस की हिरासत में मौत के बाद शुरू हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर हाजी गुलाम अली ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में नए गवर्नर की हलफ बर्दारी की तकरीब हुई, जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कैसर रशीद खान ने नए गवर्नर से हलफ लिया। तकरीब में सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान, अकरम दुरानी और गुलाम बलोर ने शिरकत की। हाजी गुलाम अली का ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है। ख्याल रहे कि वफाक में नई हुकूमत के आने के बाद गवर्नर शाह फरमान ने इस्तीफ़ा दे दिया था और उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर ट्रंप के माली गोशवारों की तहकीकात करने वाली हाउस पैनल कमेटी को टैक्स गोशवारों तक रसाई दे दी। साबिक अमरीकी सदर ने अपनी सदारत के दौरान के टैक्स गोशवारे जारी करने से इनकार किया था। कांग्रेस की जानिब से टैक्स गोशवारे जाहिर करने की दरख्वास्त के खिलाफ ट्रंप ने अदालत से रुजू किया था। हाउस कमेटी 2015 से 2020 के दौरान ट्रंप और उनसे मुंसलिक कारोबार के माली गोशवारों की छानबीन कर रही है। इस्लामाबाद वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अहम तैनाती पर 1-2 दिन में हैजानी कैफियत ख़त्म हो जाएगी। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अहम तैनाती पर कानूनी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं और इस हवाले से इत्तेहादियों समेत काबीना को मुकम्मल एतबार में लिया जाएगा।
صحافی نے سوال کیا کہ آرٹیکل 243 میں تو اعتماد کا نہیں لکھا۔ اس پر وزیر دفاع نے کہا کہ مجھے اتنے آرٹیکل کا نہیں معلوم، میں قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی تقریر کو عوامی محاذے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ پچھلے چند ماہ سے ہیجانی کیفیت ہے، وہ 1-2 دن میں ختم ہو جائے گی۔ صحافی نے سوال کیا کہ سینئر موسٹ ہوں گے یا کسی اور کی تقریر کی جا رہی ہے؟ وزیر دفاع نے کہا کہ یہ مجھے معلوم نہیں، کسی اور سے پوچھ لیں۔ ایک سوال کے جواب میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اس طرح کی چیزوں پر صدر یا وزیر اعظم کو ملک و قوم کے بہتر مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے۔ اس میں سیاست سے قطعی نظر قانون، آئین اور تن عزیز کے مفادات کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔